चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। गो थ्रू माय लाइव सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम लोग एक्चुअली में जो अभी जियोपॉलिटिकल आपको आज एक न्यूज और आप लोगों के सामने पता लगा होगा आपको कि आज वापस से पाकिस्तान ने अटैक किया है। वो कितना सही है कितना गलत है वो तो जब रिपोर्ट्स आएंगी तब हमें पता लगेगा। बाकी ऐसा कोई अभी जियोपॉलिटिकल जो भी अभी न्यूज चल रही है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है मार्केट के अंदर ओवरऑल। बट मार्केट में अभी एक बियरिश मोड है, काफी बियरिश मोड है। हालांकि काफी नीचे के लेवल से सपोर्ट देखने को मिला है। बट जो भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, अगर इससे कोई भी ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट में अगेन बाउंस बैक आ सकता है। तो उस पर आप अलर्ट रहें, क्योंकि वो बाउंस बैक अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो उस पर जरूर आप अलर्ट रहें अगेन से। और कल तो जो न्यूज आई थी उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था लोअर साइड, तो वो एक नेगेटिव न्यूज थी। इस चक्कर में भी गोल्ड थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की साइड किया था। अब वो और एक्सपेक्टेड जो था हमारा नीचे की साइड और मूवमेंट करना, वो रीजन वही है कि अभी जो मार्केट में नेगेटिविटी है उसके चक्कर में भी हो सकता है मार्केट अभी ज्यादा अपने रेंज से नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग डिस्कस करें। अगर मंथली कैंडल अभी कल ही लो बनाया हुआ है, सॉरी, यस यस, कल ही उसने लो बनाया हुआ है। ठीक है, कल का जो लो है उसका मंथली कैंडल का लो है। तो हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा कल का लो के आसपास ही हम लोग सपोर्ट देखते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और अच्छे ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल बेटर है। और सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, तो रेजिस्टेंस के ये लेवल ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। तो ये जो लेवल है, इसके अलावा मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पर लेवल्स की बात करें तो बेटर लेवल है। ठीक है, छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोगों को कंफर्मेशन क्लियर है। बाकी रेजिस्टेंस भी बेटर है, सपोर्ट भी बेटर है। ओके फाइन, आप लोग देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रिट्रेसमेंट आया हुआ है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने लिए बेटर है। बाकी यहाँ भी एक रिट्रेसमेंट, क्योंकि 16-17 पर ऑलरेडी गोल्ड ने काफी बार बाउंस बैक रिट्रेसमेंट दिया है, तो ये काफी अच्छा लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट में और ऊपर तक के मूव देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में डाउनफॉल ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है। और हम लोग और थ्री टाइम फ्रेम पर बात करें, 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस करें तो नीचे के लेवल से हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जो कि अच्छा यहाँ बैक हैंड साइड भी हम लोगों को देख रहा है। ठीक है, और मैं इसके सपोर्ट जोन की बात करूँ, रेजिस्टेंस बेटर है वैसे तो, इसमें हम लोग यहाँ छिड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बेटर है बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये भी है ये भी है। इसके अलावा उससे पहले भी लिया हुआ है, तो और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए और कंफर्मेशन जोन है। ओके, बट वो इतने कंफर्म नहीं है जोन, वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जोन को वही रखेंगे। वही जोन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं। 17-18 का जो जोन था ऑलरेडी वो बेटर जोन है, क्योंकि उसके पहले भी आप लोग देख पाएंगे यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, तो वो ज़्यादा बेटर जोन है कंपेरेटिवली टू नीचे वाले लेवल्स के। तो और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। छोटी टाइम फ्रेम पर भी हमारे लिए यहाँ एक रिट्रेसमेंट है, तो ये बेटर जोन है। एक बार सपोर्ट एक बार और टेस्ट कर लेता हूँ, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। यस, तो ये एक जोन रहेंगे जो आज के जोन है। ठीक है, 140 पिप के आसपास के जोन है, जो कि थोड़े लंबे जोन जरूर है, बट आज का जो मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज इन द सेंस जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसके कंपैरिजन में ये जो जोन है वो ज्यादा कोई मतलब इतने बड़े जोन नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छे जोन रहेंगे आज के।
जस्ट वेट। आप लोगों के लिए खुशखबरी और भी है, अभी बताऊंगा मैं वो भी। खुशखबरी इन द सेंस, जो लोगों को प्लेटफॉर्म और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें लाइक जो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है किस टाइप से बनाना है, लाइक सेटिंग्स, इसकी जो सेटिंग है MT4 MT5 की जो सेटिंग्स है इसको कैसे, ये जो मैं चार्ट की एनालिसिस है जो भी, जैसे लाइक अभी ये टेक्स्ट कैसे लिखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे, जैसे हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करनी है, स्क्रॉल डाउन और बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें की सारी चीजें मैं आप लोगों को मतलब इस पर सारे जो ये छोटी छोटे टॉपिक्स हैं सब पर एक एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसको हम लोग यूट्यूब पर पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में क्या है कि ये सारी चीजों के अलावा भी हम लोग जो मार्केट में रिसर्च, छोटी छोटी रिसर्च जो हम लोग करते हैं, लाइक कैंडल्स के अकॉर्डिंगली, जो कैंडल्स पर कैंडल्स ली, ठीक है, उसके बाद न्यूज बेसिस जो इवेंट्स हैं, बाकी उसके अलावा जो 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 फंडामेंटल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो हम लोग उस पर छोटी छोटी वीडियोज भी हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि जिन लोगों को ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो और जो लोग अभी मतलब बिगिनर फेज में हैं, तो उन लोगों के लिए एक छोटी छोटी, मतलब क्या होता है कि जनरली लाइव सेशन में ये सारी चीजें कवर नहीं हो पाती, कई बार उनको कभी लेट आता है, कोई बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, तो इस चक्कर में हमने क्या है कि एक टॉपिक वाइज हमने वीडियो स्टार्ट करने का हमारा प्लान है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा इस वीक से वो स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीक में हमारा एक वेबिनार का भी हमारा फुल फाइनल प्लान है, तो वो भी एक हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। बट यूट्यूब पर ये सब चीजें एक्टिविटीज आई होप कि इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो जो भी बिगिनर हैं या जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स के बारे में और फॉरेक्स के बारे में जानना से ज्यादा जानना चाहते हैं, तो वो उसको ज्वाइन करके वो अपना मतलब एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गोल्ड का। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अभी एक यहाँ एक काफी अच्छा जोन को उसने टेस्ट करके बाहर निकाला हुआ है, तो ये हायर हाई भी बनाया हुआ है, तो यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि स्ट्रेट लेवल है, तो यहाँ आपको एक अपसाइड लेवल देखने को मिल सकता है। 4 आवर कैंडल में थोड़ा कंफर्मेशन नहीं आया, बट 4 आवर कैंडल जैसे कंफर्मेशन देती है क्योंकि 130 पे क्लोज होगी। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास 1.5 घंटे बाद वो क्लोज होगी, 1.5 घंटे बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर हायर हाई बनाती है तो हमारे लिए यहाँ एक अच्छे कंफर्मेशन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, और डे वन कैंडल की बात करूं तो डे वन कैंडल जो बियरिश मोड था, अभी उसने लोअर लो टच नहीं किया है, तो यहाँ से चांसेस हैं अगर इसको ब्रेक करके नीचे की, इसको ब्रेक करते, कल के लो को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट वापस से बियरिश हो जाएगा। बट अगर नहीं करता है तो अभी मार्केट में कंसोलिडेशन फेस देखने को मिलेगा, तो इन सब चीजों पे आप लोग अलर्ट। तो वीकली जोन तो ऑलरेडी लोअर लो। ठीक है, तो आप छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जैसे 1 आवर अभी हायर हाई बनाया, बट अभी लंदन मार्केट ओपन होने के बाद, ओवरऑल ओपन होने के बाद हमको और अच्छे से क्लियर जोन दिख जाएंगे। कल लंदन सेशन में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था गोल्ड में, ऊपर के लेवल से काफी नीचे के मूवमेंट आए हुए थे, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट था। उसके बाद फिर हमको न्यूयॉर्क सेशन में भी हमको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो हिस्सा पिक करने के लिए आपको लंदन सेशन में एक्टिव होकर, जैसे ये जो सपोर्ट है, क्योंकि कल भी सेम चीज हुई थी, आप लोग देखें 1 आवर कैंडल में, अगर 4 आवर कैंडल की बात करो, 1 आवर भी छोड़ दूं तो कल जो हमारे पास जोन थे, कल हम लोग इसके आसपास डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक यस, इस लेवल के आसपास डिस्कस कर रहे थे, इस लेवल के आसपास, सॉरी मैं राइट ना, हाँ 39 ये आसपास लेवल थे आई थिंक, 16 18 पे, ये नहीं है, अच्छा ये लेवल थे, सॉरी, ओके, कल जीबीपी में आया था, सॉरी उसमें मूवमेंट नहीं आया था, सॉरी सॉरी, चलिए। तो यहाँ, अरे यार इसको फिर वो करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को
एक एक वीडियो में हम लोग ये क्लियर करेंगे, उसके बाद आप लोग और अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर गोल्ड पर। अब हम लोग बात करें जीबीपी जेपीवाई की। तो जीबीपी जेपीवाई में हम लोगों को काफी अच्छा एक लेवल ऊपर को देखने को मिला था, कल ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल चुका था। तो कल के जो लेवल थे, आपने देखा होगा जब न्यूज आई हुई थी उसकी सीपीआई की न्यूज आई थी, तो इस लेवल से आप लोग मार्केट को देखिए कहाँ गया हुआ है। जो हमने प्रोडिक्शन दिया हुआ था आपको कि ये लेवल टच होंगे, कल यहाँ के आसपास था मार्केट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये आपको फर्स्ट टारगेट दिया हुआ था, तो सब फर्स्ट टारगेट इन द सेंस यहाँ तक थे, तो हमारे जो लेवल 4 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के जैसे ही इसको क्रॉस किया हुआ था, ये आपको याद होगा सीपीआई यहाँ के आसपास आया हुआ था कल। तो यहाँ से जैसे ही क्रॉस होगा, तो हमने आपको बोला भी था कि यहाँ से एक फ्लैट जोन है जो कि आपको यहाँ तक के लेवल देगा। तो यहाँ तक के आप लोगों को लेवल मिले, उसके बाद आप लोगों को यहाँ तक के हाई जो लेवल है अप्रोक्सीमेट यहाँ तक की जो आपको लेवल है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, बट यहाँ तक का हमारा टारगेट था जो हमने ऑलरेडी आपसे बोला था, क्योंकि वो क्लियरली जोन था और निगेटिव न्यूज काफी थी, सॉरी पॉजिटिव न्यूज काफी थी जो जीबीपी के लिए, जो कि जो कि हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली बेटर रहा। तो जिन लोगों ने जीबीपी पर मूवमेंट दिया होगा, तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट उनको यहाँ से कम कम ऑलमोस्ट 170 पिप्स के आसपास मूवमेंट, 100 पिप्स भी मान के पकड़ ले तो, क्योंकि राइट न्यूज के जस्ट बाद भी हमें काफी अच्छा, उसके बाद वो मार्केट भी नीचे नहीं गया, और हायर हाई पे जो पॉसिबिलिटीज थी उसके ऊपर भी मार्केट ने काफी अच्छा मूव किया। चलिए फिर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जीबीपी में जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो जो मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल जो लास्ट मंथ की कैंडल है उसको ब्रेक करके नया हाई बनाया हुआ है। तो यहाँ से जो मार्केट में जो हैवी बीएस मोड था उसको काफी बुलिश मोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ के अगर मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली हायर लो देखूं तो बेटर लो है रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से यहाँ मैं बात करूं और अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की, तो हमारे लिए एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। सपोर्ट हमको और छोटी टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो लेवल है ऊपर के, ठीक है, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट सपोर्ट ऑलरेडी बेटर एरिया है, क्योंकि यहाँ एक दो, ठीक है, अभी आज लो नहीं बनाया, ये तीन कैंडल्स मतलब 3 कैंडल्स के बिग भी यहाँ टेस्ट किए हुए हैं, तो ये काफी अच्छा एक लेवल है यहाँ से जहाँ जिसका सपोर्ट है। ओके, और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग डिस्कस करें 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो जोन है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देते हैं। ये बेटर जोन है, ठीक है, ये काफी बेटर सपोर्ट एरिया रहेगा। और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए बेटर रेजिस्टेंस ये है, हालांकि वो ऊपर वाला ज्यादा बेटर है, बट ये भी काफी बेटर रेजिस्टेंस एरिया है। ये काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट तो है ही नीचे, अच्छा रेजिस्टेंस ये हमारे लिए, और छोटी टाइम फ्रेम पर हमको और क्लियर हो जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम ये काफी यहाँ एक्टिव हुआ है, ये जोन पर काफी अच्छा है। 100 विप्स के आसपास हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि आज इतना कोई जीबीपी में खास न्यूज नहीं है, तो हम लोग इसमें ज्यादा बड़ा भी नहीं मूवमेंट ले सकते, तो ये बेटर है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार क्लियर और कर लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो बेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, और बैक साइड हम लोग और बैक साइड जाए थोड़ा सा, तो यहाँ भी आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है सेम जोन पर, ठीक है, तो ये बेटर लेवल है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं हमारी राइट, चलो आपको और कम लेवल्स दे देता हूँ, ज्यादा बेटर है।
यस, ये लेवल ज्यादा बेटर है क्योंकि आज हो सकता है मे बी मार्केट में क्या मूवमेंट आता है, क्योंकि गोल्ड अभी जीबी जेपीवाई में अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं आया तो ये बेटर लेवल है। 30 मिनट कैंडल हालांकि अभी एक जोन में फंसी हुई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है कंसोलिडेटेड जोन है तो यहाँ ट्रेड, यहाँ बचे हैं आप लोग इस जोन में, क्योंकि हालांकि मैंने और छोटा कर दिया, उसको बहुत छोटा कर दिया है, ऑलमोस्ट 50 पिप्स का ही कर दिया है। तो 50 पिप्स आपके लिए ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है अपसाइड या डाउन साइड तो आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज इस जोन में आप ट्रेड ना ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने छोटा ही जोन दिया है आप लोगों को, ठीक है। 1 आवर में भी आप लोग देख सकते हो कंसोलिडेशन हुआ है, 30 मिनट ऑल्सो कंसोलिडेशन, 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो, हालांकि लोअर लो बनाया हुआ है कैंडल ने, बट ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट 1:30 बजे क्लोज हो जाएगी, उसके बाद भी इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं आया। तो आप लोग इस सपोर्ट का जो नीचे का सपोर्ट है उसको ब्रेक होने के बाद ही आप लोग कोई ऐसा एक्शन लीजिएगा, या फिर आप ऊपर अगर लेना चाहते हैं तो ऊपर भी आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि 50 पिप्स का मूवमेंट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर उसके बाद ऐसा कोई मूवमेंट आता है तो आप लोग उस पर पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। मैं आपको गोल्ड के भी और छोटे लेवल देता हूँ, क्योंकि क्या है कि हम लोग अभी आप लोगों के लिए काफी बड़े लेवल हैं वो, क्योंकि क्या है वो काफी टाइम में आते हैं, तो हम सोच रहे हैं उसको छोटे वाले लेवल, जैसे हमने जीपी जेपीवाई को किया है तो उसको हम और छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीपी जेपीवाई के हो गए, और एक्सए यूएसडी का मैं एक बार आपको छोटे लेवल्स और दे देता हूँ। 1 आवर टारगेट, ठीक है, 1 आवर, 4 आवर में हमारे पास ठीक है, 30 मिनट बेटर। नीचे की साइड हमने थोड़े ज्यादा बड़े लेवल दिए बिकॉज ऑफ, हालांकि ये भी कंफर्मेशन है, बट इसके बाद वो ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं, बट आप लोग उसके इसमें हम लोग एक मिडिल लेवल भी देंगे आपको, मतलब पिवट पॉइंट भी देंगे, तो आपको ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस आपके लिए बेटर है, ठीक है। रेजिस्टेंस बेटर है, सपोर्ट भी बेटर है, बट अगर एक मिड जोन भी हम लोग आए आपको देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी अभी 10 100 पिप के आसपास का जोन है, ठीक है। अगर मैं इसमें मिड जोन की बात करूं तो यस, एक काफी अच्छा मिड जोन देखने को, क्योंकि यहाँ भी एक बार हमारा रेजिस्टेंस यहाँ भी है, 4 आवर कैंडल में भी यहाँ आप लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, सपोर्ट। 30 मिनट थोड़ा सा कंसोलिडेट है, 30 मिनट में हम लोग एक बार और इसको और थोड़ा बेटर। 30 मिनट में अगर इसको क्रॉस करता है, इसके नीचे आप लोग एक, हालांकि आप लोग इसके नीचे करें तो ज्यादा कंफर्मेशन, हैवी कंफर्मेशन आपको यही मिलेगा, बट फिर भी क्योंकि यहाँ काफी बार वो सस्टेन किया है, ठीक है। ये लेवल थोड़े से के लिए पूरे के पूरे कंसोलिडेटेड है, और ऊपर अगर वो जा रहा है इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट रेंज है, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 13-14 के बाद, ठीक है। 1 आवर कैंडल ऑल्सो, क्योंकि 4 आवर कैंडल में आप लोग देखेंगे यहाँ भी एक बार उसने बिग बनाया हुआ है, देन उसके बाद उससे पहले भी 1 आवर कैंडल ने यहाँ 1 आवर कैंडल जो लास्ट टाइम गया हुआ था तो यहाँ भी एक अच्छा उसने रिट्रेसमेंट दिया हुआ था, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो एक अच्छे लेवल से आपको मिल जाएंगे,
तो आपको एक छोटे लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने दे दिए, तो आप इस पर भी एक अपने, इसको आप इग्नोर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। अभी 30 मिनट के हिसाब से ठीक है वैसे तो। कहाँ गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भी हम लोग बात करते हैं न्यूज की, क्योंकि आज भी न्यूज अच्छी न्यूज है। ठीक है, कल भी काफी अच्छा मूवमेंट आया था न्यूज के बदौलत। तो एक मिनट, हम लोग न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बात करें न्यूज की, तो कल एक बार कल की जो न्यूज थी उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले कल जैसे हम लोग को जीबीपी तक हम लोग आपके सामने थे। जीबीपी का जो डेटा आया हुआ था पॉजिटिव। ठीक है, जीबीपी सीपीआई का जो पॉजिटिव डेटा आया था उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया था, जो आप लोगों को देखने को मिला। देन उसके बाद इवनिंग में जो यूएसडी की न्यूज आई, यूएस डॉलर की न्यूज आई, वो आपको पॉजिटिव आने के चक्कर में आपको गोल्ड का जो मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला, वो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो ये जो ओवरऑल मूवमेंट था, इस चक्कर में मार्केट ने काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला। ठीक है, तो और उसके बाद ऐसा कोई स्पेशल न्यूज नहीं था। आज जो न्यूज है उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लूँ इसको। आज जो न्यूज है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का न्यूज था सुबह, तो वो ऑलरेडी ओवर हो गया है। अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है, यूरोपियन सेशन में ऐसा कोई न्यूज नहीं है। हम लोग बात करें 7 बजे हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, साथ में बिल्डिंग परमिट्स हैं, साथ में फ्ली, ओके, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डेटा आना है, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके, प्रेसिडेंट, ईसीबी के प्रेसिडेंट है, ओके, ठीक है। तो सबसे मेन चीज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मीडियम इम्पैक्ट डेटा है वो भी आने हैं। तो हम लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूं, तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आए थे, लास्ट 2 टाइम से पॉजिटिव आ रहा है। इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है। ठीक है, तो इनकेस अगर नेगेटिव डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वापस से सेम चीज लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लास्ट 2 टाइम्स पॉजिटिव आया है। ठीक है, और इस बार जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ आप अलर्ट रहिएगा 7 o'clock। ठीक, उसके बाद ये बिल्डिंग परमिट्स का जो डेटा आना है, बिल्डिंग परमिट्स का जो डेटा आना है, लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट सेम आया हुआ था। इस बार भी फोरकास्टिंग ऑलमोस्ट सेम की हुई है, तो देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करूं तो लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था। इस बार जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, तो इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर वापस से मार्केट नीचे। ठीक है, तो इसकी नेगेटिव फोरकास्टिंग है, इसकी पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, बट दोनों ही लास्ट टाइम अपोजिट आए हुए थे। तो ओवरऑल मार्केट में क्या, इसमें क्या आता है, तो हमको 7 बजे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग एक पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आज का जो न्यूज है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद मार्केट में आपके पास दोनों लेवल्स हैं। ठीक है, 4 आवर आप लोग कैंडल देख सकते हो, 4 आवर में भी कंसोलिडेशन है। 1 डे कैंडल ऑलरेडी नीचे के लेवल से ऊपर काफी अच्छी एक बुलिश कैंडल डिजाइन कर रही है। रीजन कुछ नहीं है, रीजन ओवरऑल मार्केट पर जो बियरिश मोड है उसका एक जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके चक्कर में थोड़ा मार्केट बाउंस बैक ले रहा है। और ओवरऑल मार्केट का जो ऑलरेडी हम लोग आपको 2 से 3 दिन पहले भी बोला हुआ था कि मार्केट ओवरऑल बियरिश ही है, वो केवल और केवल शॉर्ट टर्म पर्पज से, और जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट था उसके चक्कर में ही मार्केट ने जो अपने हायर लेवल दिखाए थे, वो केवल और केवल जियोपॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं, वॉर मोर, ये सब चीजें, और कुछ नहीं। क्योंकि मार्केट को करेक्शन तो देना है, काफी टाइम से मार्केट ने एक लेवल हायर पर है, तो मार्केट को तो करेक्शन देना है। ठीक है, तो 1 आवर कैंडल आप लोग देखेंगे हायर हाई, 30 मिनट कैंडल ऑल्सो हायर हाई, बट ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने पर आपको मार्केट में और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये नीचे आपके लिए सपोर्ट है। ऑलरेडी जीबीपी जेपीवाई में हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें लंदन सेशन 12:30 बजे के बाद इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपके सामने डिजाइन है, इसके बीच में आप काम मत करिएगा, क्योंकि आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पूरा एनालिसिस। बाकी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास अभी 5 मिनट है, आप लोगों की कवर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज सी यू। एनीवन क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं? चल, अच्छा,
ओके। संतोष जी बताएं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी साइड से, आप बोल सकते जी सर। हैं। यस। अरे ये गोल्ड कहाँ तक जाने वाला है टारगेट? देखिए यार, इतना हमको पता होता तो फिर हम तो बोल ही देते आपसे। गोल्ड कहाँ जाएगा ये सब चीजें हमारे लिए, हमें नहीं पता है कहाँ जाएगा, बट हम लोग लेवल्स आप लोगों को दे सकते हैं। अब इसको जी ब्रेक जी। करता है तो मार्केट यहाँ तक के जाने के चांसेस है, बस और ऊपर भी जा सकता है, ये हो सकता है यहीं तक रिट्रेस करे। तो आप अपने कैपेबल के हिसाब से आप अपने ट्रेड लीजिए। क्या होता है कि आपको कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है कि आपको इससे नीचे अगर जाता है तो हमें नहीं लेना है। आई मीन टू से, अगर यहाँ से आपने ले भी लिया ट्रेड, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपको देखना है, टारगेट तो आपको जितना आपको लगाना है आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ से जी आपने अगर ट्रेड लिया, अब यहाँ तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज है, मार्केट में और अच्छा मूवमेंट आ गया तो यहाँ तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 30 मिनट कैंडल में बिल्कुल फ्लैट जोन है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक जाएगा। बट मार्केट है, अगर 13 तोड़ता है तो 27 तक के लेवल हमको दिख रहे हैं, बट मार्केट है, हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेस कर जाए। तो आप लोग यहाँ से अगर आप बाय बन रहे हैं, आप जोन ले रहे हैं, तो अभी क्या है, मार्केट में लंदन सेशन में इतनी वॉलिटिलिटी नहीं मिलती जितनी न्यूयॉर्क सेशन में मिलती है। बट कभी कभार न्यूयॉर्क लंदन सेशन में भी इतना मूवमेंट आ जाता है कि जो कि अनएक्सपेक्टेबल होता है, तो वहां भी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली आप लोग वहां मूवमेंट पिक कर सकते हैं। बट यहाँ से आपको मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब नीचे नीचे की हमारे लिए तरफ। वो पॉसिबल नहीं है कि आपको कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है, वो तो आपको लेवल्स दिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो लेवल दिखते हैं वो एक अच्छा SLTP होता है। अभी मैं आपको क्या है कि कैलकुलेशन करके नहीं दे सकता, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, आपको फिनोवेची या बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं उन पर लगा के दे देते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बात करूं, मुझे तो खैर लगाना भी नहीं आता सही बताऊं तो, ये जोन होता है, ये वाला जो ये होता है बेसिकली, इस पर लगाते हैं बहुत सारे लोग। अब मुझे तो वो लगाना भी नहीं आता, ये होता क्या है, ये लगा देते हैं, थिंक क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, इस टाइप के लगा देते हैं। हाँ, ये लगा दिया उन्होंने कि इसको तोड़ा ये, इसको तोड़ा ये, इसको तोड़ा ये, अब मुझे खुद ही नहीं आता है, ये होता है, ये कैलकुलेशन है। इस जी कैलकुलेशन से जी। आपको कुछ समझ में आता है क्या? नहीं, कोई कैलकुलेशन कभी काम नहीं करती है। कैलकुलेशन केबल और केबल, अब आपको यहाँ कोई आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, यहाँ कैलकुलेशन के बेसिस पर, एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कुछ नहीं दिखाती है, कैलकुलेशन हमेशा आपको लॉस ही कराएगी। तो आपको कैलकुलेशन ही अगर आपको करनी है तो फिर आपको इंडिकेटर मिले हैं, दुनिया भर की चीजें हैं ऑलरेडी, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप लोग अपना देख सकते हैं। बट अगर आपको टेक उसके बेसिस पर देखना है, बट एक रिसर्च नाम की चीज होती है जो एक इंडिविजुअल आपको इंसान को करनी होती है, वो एक एआई है, एआई समझ रहे हैं आप, वो एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर कर रहा है, और एक इंडिविजुअल इंसान, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हालांकि आज के टाइम जी। में एआई का जमाना है, बट एआई वो काम नहीं कर पाएगा जो एक इंसान कर पाएगा, ये 100%। तो आपको खुद के रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आपको मार्केट में ऑलरेडी ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो, अभी मैं आपको इतने इंडिकेटर्स हैं, अरे यार, इतने इंडिकेटर्स हैं कि आपको अभी मैं ऑलरेडी सब कर चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दे रहा हूं। अब देखिए, यहाँ ये सपोर्ट दे दिया उन्होंने, ये रेजिस्टेंस दे दिया है, अब और भी रेजिस्टेंस सपोर्ट दे सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस था, इसको जैसे ही ब्रेक किया तो उन्होंने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। आपको पूरे के पूरे निकालने हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम ट्रेडिंग सेंट्रल, हालांकि एक्सनेस बहुत देता है उसका, एक्सनेस देता है, ट्रेडिंग सेंट्रल करके देता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, अब जैसे मैंने ये लगा दिया, अभी ये बहुत सारे लोग खुद ही डिजाइन कर देते हैं ये बट इनसे कुछ नहीं होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग इनसे कुछ नहीं होता है। ये सब केवल और केवल, अगर ये सब ही करने लगे तो फिर लोगों को रिसर्च करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। अब यहाँ जी जी। वो क्या होता है, ये जो चीजें हैं ये आपके सामने अभी क्यों दिख रही पता है, ये हो चुकी हैं, वो चीजें आती हैं, होंगी वो चीजें नहीं आती हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, यार इनने तो क्लियर जोन दिया था, वो क्लियर जोन दिया नहीं था, क्लियर जोन आया है, ये जैसे इसको क्रॉस करके वो नीचे आ रहा होगा ना, तब उनने बनाया है। ये पहले से नहीं था कि यहाँ जो लेवल आया था, ये जब नीचे आया था तब उन्होंने पहले डिजाइन कर दिया, ऐसा नहीं था। अब जैसे ये जो लेवल दे दिया
है, उन्होंने जब यहाँ देखा है बैकहैंड साइड तब दिया है, तो वो तो आप लोग खुद बनाए, वो उससे अच्छे लेवल। अब देखिए इतना ग्रीन बना दिया है, अब मान के चलो आपने यहाँ ले लिया, बाय ले लिया, क्योंकि यहाँ दे रहा है भैया बाय लेने का है, ग्रीन करने, ग्रीन यानी बाय करने का है। मान के चलो यहाँ से और नीचे चला गया, तो फिर इससे और नीचे चला गया, तो यहाँ भी बाय दे रहा है वो तो ये तो सब क्या है कि कैलकुलेशन है, उन्होंने एक अपना कैलकुलेशन बना के रख दिया है, उसका कोडिंग कर दिया है वो अपने हिसाब से। अब वो मैनुअली थोड़ी ना डाल रहे हैं, यहाँ एक कैलकुलेशन है, अगर आपको वो भी कैलकुलेशन भी देखना है तो वो भी दिख जाता है। कैलकुलेशन कहाँ दिखता है? स्ट्रेटेजी टेस्टर आई थिंक, इनका कैलकुलेशन भी दिख जाता है। ये ऐसा कुछ बनाते हैं आप भैया, हमको इतना टेक्निकल नहीं आता है, बट जैसे आप लोग अपनी खुद की भी स्ट्रेटेजी अपलोड करके डाल सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे अपलोड कर सकते हो। तो लाइक जैसे यूट्यूब पे हम लोग अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं ना, ऐसे ही आप यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी पोस्ट कर सकते हो। वो की कैलकुलेशन होनी चाहिए वो, बट वो ऐसी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली काम करे, ऐसा नहीं कि आपको मैनुअली करना पड़े। तो यहाँ वो भी आप अपलोड कर सकते हो अपनी, जैसे बाकी इन लोग करते हैं। तो है कुछ नहीं, आप लोगों के सामने मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कुछ नहीं काम करती है। बाकी सबके अपने अपने व्यू हैं, क्योंकि मेरा काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों पर। कैलकुलेशन आपको कभी पैसा बना के नहीं देगा, बट मैक्सिमम टाइम आपका नुकसान होगा। जी जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो कैलकुलेशन के भरोसे आप मत जिए यार, अगर आपको वास्तव में ट्रेडिंग और अपना लेवल बढ़ाना है तो आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से आप काम कीजिए, दूसरों के भरोसे। इवन मैं भी आपको बोलूंगा कि आप मेरे भरोसे केवल रिसर्च तक सीमित रहिएगा। रिसर्च के ऊपर अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ से आपको बाय कर लीजिए, यहाँ से आप सेल कर लीजिए, तो उसके पीछे आप अपना रीजन लगाइए। क्योंकि मैं जब भी आपको कोई भी कॉल देता हूँ, इवन मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ कि यहाँ से बाय बनता है, तो उसका रीजन मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों बनता है। मैं यहाँ आंख बंद करके तुक्का लगा के नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ से सर बाय ले लीजिए या यहाँ से सेल ले लीजिए। इसका सेल का रीजन है और बाय का रीजन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन कि हम लोग टाटा बाय बाय हैंड रेस कर सकते हैं, लास्ट 2 मिनट 3 मिनट बस। चलिए बाय, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, ओके, थैंक यू सो मच।